हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अपन रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपन ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट अपना चल रहा है। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अपना कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं और कुछ टॉपिक्स ही बाकी है। तो चलिए अपन उसको कंटिन्यू करते हैं और जल्द से जल्द इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करके अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पे मूव करेंगे। तो अपना इस भूगोल सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हो गए थे अपने? नदी, पहाड़, दर्रे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उसके बाद फिर तट हो गए थे अपने सारे, और द्वीप की भी बात हो गई थी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं भारत की जलवायु पर। तो अपना आज का टॉपिक देखा भारत की जलवायु। जलवायु आपको पहले दो टर्म रहेगी, एक तो जलवायु और एक मौसम। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनका बीच का डिफरेंस पता होगा कि जलवायु और मौसम के बीच में क्या अंतर होता है। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। देखिए, जलवायु जो रहता है ना, वो लंबे टाइम में जो मौसम रहता है, मतलब मौसम जो रहता है वो एक दिन का रहता है, एक दिन कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह। इसकी जो अपनी कंडीशन रहती है एटमॉस्फेयर की, जो अपना वायुमंडल जो एक दिन में बदला, जो अपना टेम्परेचर बदला, जो अपनी हवाएं और ये बदली, तो वो मौसम कहलाता है। पर यही मौसम का रिकॉर्ड अपन चेक करते हैं कम से कम 35 साल का। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं, पर 35 साल में जो एक जैसा कंडीशन रही है मौसम की, उसी को बोलते हैं जलवायु। मतलब जलवायु बहुत बड़े लेवल पे रहता है और मौसम हर दिन अलग अलग रहता है। ठीक है, तो इसलिए अपन भारत की जलवायु पे बात करेंगे। भारत का मौसम तो आज कुछ और है, कल कुछ और है, और ये वेरी करता रहता है। तो देखिए, किसी भी देश की जलवायु उसके भौगोलिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अपना पूरा विश्व है, पूरी धरती है, तो यहाँ पे जो देश है ये अपनी भूमध्य लाइन है। ठीक है, तो यहाँ जो देश है इसकी जलवायु अलग होगी, यहाँ देश है इसकी अलग होगी, और यहाँ देश है, सब देशों की अलग अलग जलवायु होगी उनके भौगोलिक विस्तार के ऊपर, भौगोलिक स्थिति के ऊपर। अब अपना भारत यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको पता है कि 23.5 डिग्री से अपना भारत में कर्क रेखा गुजर रही है, और 23.5 डिग्री से मकर रेखा गुजरी है दक्षिणी गोलार्ध में। ये दोनों 23.5 डिग्री की लाइनें हैं। तो आपको पता है कि सूर्य जो रहता है, सूर्य की जो किरणें लंबवत, मतलब सीधी किरणें जो रहती है, वो इससे चल के फिर यहाँ चलती है, फिर यहाँ चलती है, फिर यहाँ चलती है, फिर यहाँ चलती है। मतलब साल भर वो इस 23.5 डिग्री से इस 23.5 डिग्री के बीच में ही चलती रहती है। ठीक है, तो इसके कारण आपको एक चीज़ ये पता चलेगी कि यहाँ ज़्यादातर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे ज़्यादा रहती है, इसलिए ये जो एरिया रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि ये जो इलाका है ये गर्म इलाका बोला जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें अभी भूमध्य रेखा पे रहेगी, फिर जब अपने इधर गर्मी रहेगी 21 जून के दिन बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी कर्क रेखा के ऊपर, फिर 22 दिसंबर के दिन बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके कारण क्या होता है कि अपने यहाँ पर जो भी जलवायु रहता है वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि सूर्य अब यहाँ पर है तो अपने यहाँ ठंड गिरेगी जब मकर रेखा पर है 22 दिसंबर के दिन। पर जैसे ही फिर यहाँ चलना चालू होता है, उत्तरायण होना चालू हो जाता है सूरज, तो जब यहाँ आता है, यहाँ कब आता है? 21 जून को, और यहाँ कब जाता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये जो स्थिति रहेगी, ये सबसे बड़ा दिन रहता है, इस दिन अपन बोलते हैं भारत में सबसे बड़ा दिन रहता है, और इस दिन सबसे बड़ी रात रहती है। ठीक है, तो जब आप अब इससे क्लियर हो गया आपको कि
अपना जो देश का जलवायु है वो कौन सी जलवायु कहलाएगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु, क्योंकि ये इस क्षेत्र में आता है अपना आधा से ज़्यादा भारत। अब इसके आगे अपन चले तो हवा, मौसम, जलवायु दूसरा किस पे डिपेंड करेगी? हवा पे। एक तो सूरज की किरणों पे हो गया डिपेंड, उसके बाद एक हवा पे। अब हवा हमेशा कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जब अच्छा, अब ये बताइए आप कि अपने यहाँ हाई प्रेशर कौन से मौसम में रहेगा और लो प्रेशर कौन से मौसम में रहेगा? तो अपने यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा जनवरी में, ठंड में, ठंड के मौसम में हाई प्रेशर रहता है, और गर्मी के मौसम में निम्न प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रहता है, निम्न दाब रहता है। तो हवा कैसे चलती है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब अपने यहाँ पर ठंड है, अपने यहाँ हाई प्रेशर है, और इनकी यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इस मकर रेखा पे गर्मी है, तो यहाँ लो प्रेशर है। तो हवा कैसे जाएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। फिर जब अपने यहाँ गर्मी होगी तो हवा कैसे आएगी? यहाँ से यहाँ पे। तो अपने यहाँ पर जो जलवायु जो वो रहता है, अपने यहाँ का मौसम, मतलब अपने यहाँ जो मानसून आता है वो किस कारण आता है? इन्हीं कारण आता है, क्योंकि जब हवा गर्मी होती है और गर्मी खत्म होती है तो ये दक्षिण पश्चिम जो हवाएं रहती है, ठीक है, ये हवाएं अब अपने भारत की तरफ बढ़ेगी, और इसी से अपना क्या आएगा? अपने यहाँ का मानसून आएगा। तो अब मैं आपको इसका आगे का पढ़ाता हूँ कि भारत में, अब आपने जलवायु देख लिया किस तरह से हवा चलती है, जिसके कारण एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूँ वापस से। तो देखिए, किसी भी देश की जलवायु किस पे डिपेंड करेगी? वहाँ वो उसकी भौगोलिक स्थिति पे, वो देश कहाँ पर स्थित है, अपने भूमध्य रेखा के कहाँ पर स्थित है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं पे। तो अपना जो भारत है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा में ज़्यादातर आता है, तो इसलिए उसको ये कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अपने यहाँ की जलवायु भी कौन सी होगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि आपको पता है कि सूरज की किरणें बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल कहाँ से कहाँ तक रहती है? वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चलती है साल भर। मैं आपको जब सौरमंडल पढ़ाऊंगा ना, तब ये भी बताऊंगा कि वो ये जैसे यहाँ पर सूरज है तो ये थोड़ी झुकी हुई रहती है, तो थोड़े दिन यहाँ पड़ती, फिर यहाँ पड़ती, फिर यहाँ पड़ती है सूर्य की रेखा। तो इसके कारण क्या होता है कि एक टाइम पे यहाँ पे उच्च दाब बनता है ठंड के कारण, और एक बार यहाँ पर बनता है। तो हवाएं कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो अगर यहाँ उच्च दाब होगा तो हवाएं फिर किधर ओर चलेगी? मकर रेखा की तरफ। और अगर यहाँ पर उच्च दाब और यहाँ निम्न दाब है तो हवाएं चलेगी ऊपर की ओर, और इन्हीं हवाओं से अपने यहाँ मानसून होता है। तो अपन उसको अपन भारत बना लेते हैं अपना। देखिए, मैंने बोला था भारत का मैप आप सबको अच्छे से बनाना आना ही चाहिए। अच्छे से मतलब जैसा अपना पढ़ाई में काम हो जाए लगभग उतना। अब देखिए, ये अपने भारत की स्थिति है। तो ये अपने भारत की स्थिति है। तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून किसके कारण आती है? अपने यहाँ जलवायु में अपन भारत का मॉनसून पड़ रहा है। मॉनसून मतलब इससे अपने यहाँ वर्षा होती है भारत में। तो भारत में मॉनसून का सबसे ज़्यादा मॉनसून किससे होती है? दक्षिण
किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। सबसे ज़्यादा बरसात इससे होती है, इस वाले मानसून से। अब इसका नाम दक्षिण पश्चिम क्यों पड़ा? देखिए मैंने आपको बताया था कि ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है। तो जो ये पृथ्वी पे भूमध्य रेखा से ये जो पवनें आती है, हवाएं, ये इस साइड आती है, इस साइड से आती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये कुछ ऐसी निकल जाएगी, कुछ ऐसी निकल जाएगी, ठीक है। अब दक्षिणी पश्चिम मानसून अपने यहाँ पर केरल में, सबसे पहले केरल से, केरल का जो तट है ना वहाँ टकराता है, केरल के तट से टकराता है सबसे पहले अपना। कब टकराता है? जून के प्रथम सप्ताह में। तो जब केरल से टच हुआ उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है पूरा, ठीक है। तो जब हवाएं पहाड़ों से टकराती है तो हवा पहाड़ से टकराने के कारण क्या होता है कि ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो ऊपर टेम्परेचर कम होता जाता है, और जब टेम्परेचर इसको बहुत ज़्यादा कम मिलता है तो वो वहीं पर बरसात बन के पानी गिर जाता है उन हवाओं में से। उन हवाओं में जो आर्द्रता रहती है वो वर्षा के रूप में वहीं पर बरस जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो एक शाखा है, ये कौन सी शाखा है? अरब सागर की शाखा है। और ये वाली जो शाखा है ये कौन सी कहलाएगी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब क्या हुआ कि ये आई इधर अपने को पश्चिमी घाट मिला, तो ये हवाएं इस पश्चिमी घाट से टकरा के ज़्यादातर बरसात यहीं कर देती है, ठीक है। उसके बाद ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका ये सूखा रह जाता है, इसको इसीलिए वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। इधर वाले वृष्टि छाया प्रदेश, ये इलाका पूरा वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट के इस साइड का एरिया है और हवाएं जो है वो तो ऑलरेडी पहाड़ से टकरा कर ऊपर ठंडाई में चली गई और वहाँ से बरसात हो गई है। तो ये इसके कारण ये यहाँ से इधर सूखा रह जाता है और इधर पूरी बरसात हो जाती है। पर यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, ठीक है, तो उन दर्रों से कुछ हवाएं आगे बढ़ती है। उसके बाद इधर से जो हवाएं आ रही है वो आगे बढ़ेगी। अब तो ये आपको पता है ये पूरा अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत के समांतर चलते हुए, और यहाँ आपको पता है कि क्या है? द ग्रेट हिमालय। तो इस अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए कहाँ तक पहुँचती? हिमालय तक पहुँचती है। हिमालय तक पहुँचती है तो हिमालय तो बहुत ऊंचा है, तो ये हिमालय को पार नहीं कर पाती है। हिमालय की ऊंचाई के कारण वहाँ पर इनको निम्न टेम्परेचर मिलता है, बहुत कम टेम्परेचर मिलता है और वहीं पर बरस जाती है। इसलिए यहाँ के धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जगह है, वहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है। फिर उनसे टकराकर जो कुछ हवाएं आती है रिटर्न, उनसे, और ये जो हवाएं हैं इनसे बाकी प्रदेश में बरसात होती है, बाकी अपने देश में बाकी प्रदेशों में बरसात होती है। फिर एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून का ही हिस्सा है, पर ये जो शाखा है ये जाती है सीधे पूर्वी भारत में, और इधर पूर्वी भारत को अच्छे से बरसात होती है। और जहाँ पर भारत का ही नहीं, विश्व में जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है वो भी अपने भारत में ही है, उसको मौसम राम बोलते हैं। कहाँ है वो? शिमला में। नहीं, शिमला नहीं, ये शिलोंग में, मेघालय। मेघालय के कौन से? मौसम राम, ये जगह का नाम है। और ये कौन सी पहाड़ी पे है? गारो पहाड़ी पर। कितनी होती है यहाँ? लगभग 1300 मीटर बरसात। तो यहाँ पर एक, यहाँ जब तीनों तरफ पहाड़ी है वहाँ ये हवाएं जाती है और फिर वहाँ
इनका ऐसा वातावरण बनता है कि वो वहीं रुक जाती है, वहीं फंस जाती है और ऊपर उठती है वहाँ से। तो ऊपर जैसे ही उठती है वहाँ उसको निम्न टेम्परेचर मिलता है, कम टेम्परेचर मिलता है और यहीं बरसने लग जाती है। जब तक यहाँ पर बरस के सारी हवाएं खत्म नहीं होती है ना, तब तक ये कहीं जा नहीं पाती। इसलिए यह बहुत ही विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। फिर उसके बाद इस तरह से अपने पूरे भारत में इसकी भी कुछ हवाएं, कुछ ये इधर इंटर कर जाती है टकरा के तो कुछ ये बरसात कर देता है, कुछ इधर से टकरा के बरसात हो जाती है, कुछ यहाँ से जो हवा है जाती है उनसे बरसात होती है पूरे अपने देश में। उसके बाद एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं, ये हो गया। इसको मैं अच्छा समझा देता हूँ एक बार हो तो आपको। देखिए भारत है, भारत की स्थिति अपनी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसलिए इसका जलवायु कौन सी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, यहाँ 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब ये अपनी पृथ्वी है, इस पर भूमध्य लाइन है, भूमध्य रेखा है, तो इससे हवाएं उठती है और ये किधर चलती है? भारत की तरफ। ठीक है, तो वो हवाएं समुद्र से, गर्म हवा रहती है वो, तो वो समुद्र से टकराती है और उन हवाओं में पानी की जो मॉइस्चर रहता है, आर्द्रता रहती है, वो आ जाता है, पानी भाप बन के उन हवाओं में इकट्ठा मिल जाता है और फिर वो हवाएं चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून अपने भारत की तरफ। फिर जून के प्रथम सप्ताह में केरल से वो हवाएं टकराती है और यहाँ पर पश्चिमी घाट होने के कारण ये टकराकर, पर्वतों से टकराकर हवा ऊपर जाती है और हवा वहाँ पर उनको कम टेम्परेचर मिलता है, जिसके कारण वह जिनमें पानी भरा हुआ था हवाओं में वो वहीं बरस जाता है। और इस पहाड़ के इस साइड बरसात नहीं होती, इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। फिर कुछ हवाएं, कुछ इसकी शाखा जो रहती है वो इधर गुजरात की तरफ से इंटर करती है और एक इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। तो ये हवाएं फिर हिमालय से टकराती है, कुछ हवाएं पलट जाती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं पूरे उत्तर पूर्व भारत में बरसात करती है और फिर कुछ हवाएं भी ये मुड़ जाती है अपने हिमालय की तरफ। तो ये इसके तराई क्षेत्र में पूरी बरसात करती है और बाकी इधर भी इसलिए कम बरसात होती है इधर, क्योंकि इधर अच्छे से मानसून नहीं आ पाता और आ भी जाता है तो निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको रोकने वाली कोई भी बड़ी पहाड़ियाँ नहीं है। इसके बाद मैं आपको लौटते हुए मानसून की कुछ बातें बता देता हूँ। अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि फिर ये जुलाई सितंबर तक पूरी यहाँ पर बरसात हुई। उसके बाद एक लौटता हुआ मानसून शब्द आपने सुना होगा। तो लौटता हुआ मानसून क्या होता है कि अब अक्टूबर नवंबर में जो हवाएं चलती है, ठीक है, वो इधर से चलना चालू होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। इसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। मतलब ये जो है ये ठंडी हवाएं हैं। अब ये जो हवाएं हैं ये वापस भारत में इंटर करेगी। ठीक है, तो अब इनको यहाँ पर अनुकूल वातावरण मिलेगा और ये यहाँ पर बरसात कर देगी ज़्यादातर दिल्ली वाले इलाके में, और इसी के कारण बर्फबारी भी होती है पूरे उत्तर भारत में और थोड़ी बहुत पूर्वी भारत में। फिर इस वाले इलाके में पूरी तरह बर्फबारी करके जो हवाएं बसती वो नीचे आती है और अपने इधर इतना ऊंचाई नहीं है पहाड़ वहाड़ पे, तो वो बरसात का रूप ले लेती है। ऊपर तो बर्फ रहता है पर वो पिघलता पिघलता नीचे टेम्परेचर कम रहता है तो वो बरसात के रूप में नीचे गिर जाती है। फिर ये हवाएं यहाँ बरस के कुछ हवाएं फिर ये अब इधर चलना चालू करती है।
तो ये हवा यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो अब ये हवा यहाँ बरस चुकी है और यहाँ इनकी सारी नमी जा चुकी है, तो ये वापस बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेती है और तमिलनाडु के तट पर, स्पेशली कहाँ पर, तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से एक बार और बरसात होती है। और यही कारण है कि कावेरी में साल भर पानी रहता है, क्योंकि अब वो लौटते हुए मानसून में भी एक बार यहाँ पानी गिरेगा और इसके कारण यहाँ पर इसमें साल भर पानी बना रहेगा। तो ये इसकी कुछ हवाएं इधर भी जाती है। अब ये कर्नाटक में भी जाती है, यहाँ भी बरसात करती है। तो कर्नाटक में ये वाली जो रहती है ना, ये आम के लिए बहुत बेहतर रहती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉफ़ी के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं। चेरी ब्लॉसम इसके ठीक है। तो इस लौटते हुए मानसून से जो बरसात होती है उसको कहीं कहीं पे, जैसे कि कर्नाटक और केरल, इस इलाके में आम के लिए बहुत अच्छी थी इसलिए इसको आम्र वर्षा बोलते हैं, और कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी थी इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। और इसको पश्चिम बंगाल में ये तूफान की तरह आती है, मतलब इसमें जितना पानी गिरता है उतना बादल गरजना और बिजली चमकना भी होता है, तो इसको काल वैसाखी बोलते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये ठंड का कारण रहता है पूरे भारत में। पश्चिमी विक्षोभ से हवाएं जो आती है, जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं इनको। तो जहाँ पर ऊंचाई रहती है वहाँ तो ये बर्फ़ बन के हो जाता है, और जहाँ नीचा रहती है यही बर्फ़ पानी के रूप में बदल के और बरसात कर देते हैं। और लौटता हुआ मानसून फिर इधर से भी यह पानी की आर्द्रता लेके और कुछ कुछ क्षेत्रों में पानी बरसात करके, और फिर अपना ऐसे यहाँ बरसात ऋतु बिल्कुल मानसून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ भारत की जलवायु में मानसून से रिलेटेड कुछ पार्ट था। तो अब इसमें आगे इसी के कारण, अब जब जहाँ ज़्यादा पानी गिर रहा है वहाँ की मिट्टी भी अलग होगी, जहाँ कम पानी गिर रहा है वहाँ की मिट्टी भी अलग होगी, जो ज्वालामुखी से बनी वहाँ मिट्टी अलग होगी। तो ये कल मैं आपको मिट्टी का पार्ट इसी बात पढ़ाऊँगा। तो ये इससे लिंक है, क्योंकि आपको उससे पता रहेगा कि कहाँ पानी कैसा है और कहाँ की मिट्टी कैसी है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक वीडियोज़ प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।